तो बच्चों अगर घर पे पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल सही जगह पे हो, ठीक है। अच्छे से देखो, समझो, हर वीडियो आपको मिलेगी, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास का सीक्वेंस एंड सीरीज, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है। तो हम है पेज नंबर 2 पे, आधा हमने पढ़ लिया था ये पेज नंबर 2, ठीक है। उसमें हमने एग्जाम्पल्स देखे थे और इनफाइनाइट और फाइनाइट सीक्वेंस देखा था, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। देखो आगे कहानी क्या आती है कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस है, ठीक है, तो आपके पास उसके टर्म्स निकालने के लिए कोई ना कोई रूल होगा, ठीक है। क्या बोला मैंने कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस है तो उसके टर्म्स निकालने के लिए आपके पास कोई ना कोई रूल होगा जिसे आप अलजेब्रिक फॉर्मूला की तरह दिखा सकते हो, ठीक है। तो यही बिल्कुल यहाँ लिखा भी हुआ है, ठीक है, कि ऑफन इट इज पॉसिबल, अक्सर ऐसा पॉसिबल होता है कि कोई रूल होता है, ठीक है, जिसकी मदद से क्या निकालते हैं हम, सीक्वेंस के टर्म्स निकालते हैं, ठीक है, वेरियस टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इन टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक फॉर्मूला, उसे अलजेब्रिक फॉर्मूला में हम डाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यही बोल रहा है, जैसे यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर का सीक्वेंस आप ले लो, ठीक है। इवन नेचुरल नंबर आपको पता है क्या होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से चालू हो रहे हैं और बिना डेसिमल वाले हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। अब आगे चलते हैं। देखो आगे बात यह है कि जब आप लोगे इवन, अब इवन क्या होता है, ठीक है, ये भी आपको पता होगा, जो 2 के टेबल में आता है, ठीक है, जैसे कि 2 4 6 8, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब अगर आपको रूल बनाना है, ठीक है, कोई रूल बनाना है या कोई अलजेब्रिक फॉर्मूला बनाना है इसकी मदद से आप इसके सारे टर्म्स को निकाल पाओ, तो वो उसके लिए आप क्या करोगे, ठीक है। तो देखो क्या करोगे, बात यही आ जाती है यहाँ पे कि देखो क्या ये बताना चाह रहा है आपको, ये कह रहा है देखो जो फर्स्ट टर्म है हमारा, ठीक है, मतलब पहला जो इवन नंबर है उसके लिए हमने क्या किया, 2 × 1 कर दिया, तो क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। दूसरे के लिए क्या किया, 2 × 2 कर दिया, ये भी ठीक है। उसके बाद तीसरे के लिए क्या किया कि 2 में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 3, तो तीसरा आ जाएगा 6, ठीक है। चौथे के लिए क्या करोगे, तो 4 मल्टीप्लाई कर दोगे, किस में, 2 में, 2 4 = 8। तो यही आपको ये समझाना चाह रहा है कि देखो यहाँ फॉर्मूला बन कैसे रहा है, पहला चाहिए तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, दूसरा चाहिए तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तीसरा चाहिए तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर 50th चाहिए होगा तो क्या करोगे, 2 को 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो वही बात यहाँ पे है, ठीक है। जैसे इसने यहाँ पे A23 निकाल के दिखाया हुआ है, तो क्या किया हमने उसके लिए, 2 में 23 मल्टीप्लाई कर दिया। A24 निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 में 24 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहीं से आपके पास एक फॉर्मूला बनेगा। क्या बन रहा है वो फॉर्मूला, कि आपको क्या करना है, जो भी जिस भी नंबर का टर्म चाहिए, ठीक है, जिस भी नंबर का टर्म चाहिए 2 में मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ एक फॉर्मूला बन गया कि हम क्या बोल रहे हैं, an = क्या बन गया, 2n, an बराबर क्या हो गया, 2n। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है, कि हमें क्या करना है, कुछ नहीं, कि जिस भी नंबर का हमें टर्म चाहिए, ठीक है, उसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा वो वैल्यू आ जाएगा। समझ में आया, इतना अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया an = 2n, और an क्या होता है ये मैंने आपको बताया था, nth टर्म को an हम बोलते हैं, ठीक है, कि जो nth टर्म जो है, मतलब nth प्लेस पे जो टर्म है वो वाला, ठीक है। तो nth टर्म अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, n से 2 को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। ये बात समझ आई होगी। अब जरा ऑड की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो एक तो ये चीज याद रखना, ठीक है, कि हमारा क्या है, an = 2n है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो आगे बात क्या होती है, अब अगर ऑड की बात करें, ठीक है, ऑड को कैसे करेंगे ये काम, ठीक है, ऑड के साथ कैसे होगा, तो ये आता है, देखो ऑड क्या है, 1 3 5 7 इस तरीके से। अब देखो ये जो पहला ऑड है इसमें हमने क्या किया है, कि देखो क्या किया है, 2 1 = 2 होता है, ठीक है, उसमें से 1 क्या कर दिया, माइनस। दूसरे के लिए क्या किया, 2 2 = 4 होता है, 1 माइनस कर दो, ठीक है, मतलब एक कम हो जा रहा है, ठीक है। क्या है ना कि देखो पहला ऑड पहले इवन से एक कम, दूसरा ऑड दूसरे इवन से एक कम, तीसरा ऑड तीसरे इवन से एक कम। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, समझ आया होगा ये, ठीक है। तो वही यहाँ पे चल रहा है कि इस तरीके से हम क्या करते हैं कि देखो चौथा पहले इवन निकाल लिया और उसमें से एक क्या कर दिया, माइनस, तो क्या आ गया, चौथा ऑड आ गया। तो बिल्कुल उस तरीके से दिखा रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, an बराबर क्या हो जाएगा, 2n - 1 हो जाएगा। मतलब हमने पहले इवन निकाल लिया, ठीक है। मान लो आपको 50th ऑड चाहिए, 50वां, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, 2 × 50 कर लोगे, 100 आ गया। तो ये क्या है, इवन, और उसमें से 1 माइनस हो गया तो 99। तो इसका क्या बना, 2n - 1, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम कि अगर हमें nth टर्म निकालना है इवन नंबर का, ठीक है, तो हम उसमें क्या करेंगे, an =
2n, और अगर ऑड निकालना है तो क्या करेंगे, an बराबर 2n माइनस 1। ठीक है, अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ हम कर क्या रहे हैं, रूल बना रहे हैं, nth टर्म के लिए क्या बना रहे हैं, रूल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, फिलहाल आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि हम एल्जेब्रिक रूल एक बना रहे हैं, ठीक है, जिससे हमें समझ में आए कि nth टर्म कैसे निकाला जाए सीक्वेंस का और हमें आसानी हो। ठीक है, बात यह है कि कुछ फॉर्मूले तो आप पढ़ चुके हो प्रोग्रेशन से रिलेटेड, ठीक है, 10th क्लास में, लेकिन बात यही आ जाती है कि यहाँ हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं स्पेशली, और सीक्वेंस कई तरीके के होते हैं। ठीक है, तो आ जाओ अब एक और सीक्वेंस देखते हैं जो कि बहुत मज़ेदार है। देखो क्या है वो, क्या नाम है उसका। ठीक है, सुना है कभी आपने ये फिबोनाची सीक्वेंस, क्या बोलते हैं इसको, फिबोनाची सीक्वेंस है ये हमारा। ठीक है, और ये जो इसके नंबर हैं, ठीक है, इन्हें विराहंका नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, विराहंका इंडियन मैथमेटिशियन थे। ठीक है, उन्होंने इसकी खोज करी थी, उन्हें पता लगा था ये। ठीक है, तो विराहंका नंबर भी इन्हें बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये है क्या, बात ये आ जाती है अब। ठीक है, कि ये फिबोनाची सीक्वेंस जो है ये होता क्या है, जरा देखो आराम आराम से। देखो इसके जो नंबर्स हैं ये कुछ इस तरीके से हैं, 1 1 2 3 5 8। ठीक है, तो क्या यहाँ कोई पैटर्न देख पा रहे हो, क्या है यहाँ पे 1 आया, ठीक है, फिर 1 आया, ठीक है, फिर से 2 आ गया, फिर उसके बाद 3 आ गया, फिर उसके बाद 5 आ गया, फिर उसके बाद 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 13 आ जाएगा। इस तरीके से ये चलेगा। तो क्या हो रहा है यहाँ, ठीक है, क्या कोई विजुअल पैटर्न दिख रहा है आपको। ठीक है, तो जरा देखना क्या हो रहा है कि जो अगला नंबर होता है, ठीक है, ये वाला नंबर, ये क्या है, पिछले 2 को प्लस करके आया, मतलब 1 + 1 क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, फिर ये 3 कैसे आया, तो 2 + 1 3 हो गया। ठीक है, फिर ये 5 कैसे आया, तो 3 और 2 5 हो गया, इस तरीके से। फिर ये 8 कैसे आया, तो 5 और 3 8 हो गया हमारा। ठीक है, इस पे आ गए। तो ये इस तरीके से चल रहा है कि पिछले 2 को प्लस किया हुआ है, समझ आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, तो यही आपका फिबोनाची सीक्वेंस है। ठीक है, कि इसमें क्या होता है, तो मैंने कहा ना आपको कि बहुत तरीके के सीक्वेंस हैं। ठीक है, बहुत तरीके के सीक्वेंस होते हैं और हर एक में अलग से एक फॉर्मूला निकल के आता है। कुछ में हो सकता है नहीं भी आए, वो हम आगे अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे एक्सप्रेस किया गया है। तो देखो सबसे पहले तो क्या बोल रहा है कि सीक्वेंस कैसे जनरेट होगा यहाँ पे, कि देखो a1 और a2 तो बराबर है, 1 आ गया। ठीक है, इस तरीके से। और अगर आगे अब हम चले तो a3 क्या आएगा हमारा, तो a3 क्या है, a1 + a2। ठीक है, मतलब अगर आपको a3 चाहिए इसके अंदर तो कैसे आया, आपने a1 + a2 कर दिया। मान लो आपको a4 चाहिए होता तो आप क्या करते, a2 + a3 कर देते। ठीक है, इस तरीके से समझ आ रहा है कि क्या करना है, पिछले का पिछला और पिछला ये दोनों ऐड कर देने हैं। ठीक है, कि 4 से पहले क्या आता है, 3, ठीक है, और उससे पहले 2, तो 2 और 3 का सम हो गया। तो इसी तरीके से इसका रूल आपको यहाँ बना के दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि an बराबर क्या होता है, an - 2। ठीक है, कि मतलब टर्म एट nth प्लेस, टर्म एट nth प्लेस क्या होगा कि टर्म एट n - 2th प्लेस। ठीक है, उससे 2 पीछे जो है वो, और साथ में किसे जोड़ देना है, जो एक पीछे है, तो an - 1। ठीक है, यही हमने किया ना। 2 को क्या बोलेंगे हम, 4 - 2, और 3 को क्या बोलेंगे, 4 - 1, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या दिखा रहा है ये कि a1 a2 तो बराबर है, और a3 या आगे का कोई भी टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना है कि an बराबर an - 2 + an - 2। यहाँ एक बात का ध्यान रखना है, n 2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि देखो 2 से बड़ा, 2 तक तो यहीं आ गया, 1 और 2। अब अगर 3 है या 4 है या 5 है तब ये वाला रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो यही था आपका फिबोनाची सीक्वेंस। मजा आया होगा। ठीक है, तो अब जरा आगे चलते हैं, देखो आगे क्या कहानी है। ठीक है, आगे भी एक छोटी सी चीज़ है, बहुत खास मुश्किल नहीं होगी इसमें आपको। देखो ये क्या बोल रहा है अब आगे, कह रहा है अब एक सीक्वेंस और है। ठीक है, 2 3 5 7। इसको देख के आपको पता लग रहा होगा ये प्राइम नंबर्स का सीक्वेंस है। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, अगर बहुत सिंपली बोले, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। ठीक है, और 1 के टेबल में आते हैं। ठीक है, अगर प्रॉपर बोले तो इसके 2 फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर क्या है, जिसके 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, एक तो 1 और एक वो खुद। ठीक है, जैसे 2 है तो 2 के 2 फैक्टर हैं, सिर्फ एक 1 है और एक 2 खुद, इसका और कोई फैक्टर नहीं है। तो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों, ठीक है, 1 और वो खुद, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, हमारा प्राइम नंबर हो जाता है। ठीक है, या फिर बिल्कुल सिंपली और सिंपल करके बोले, ठीक है, नॉर्मल भाषा में, तो यही है जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। जैसे 2 अपने ही टेबल में आता है, 5 अपने ही टेबल में आता है, 6 नहीं, क्यों, 6 2 के टेबल में भी आ गया और 3 में भी आ गया। ठीक है, अगर 6 सिर्फ अपने टेबल में आता होता, ठीक है, और 1 के टेबल में, तो हम उसे प्राइम बोलते हैं, अदरवाइज वो प्राइम नहीं है। ठीक है, तो अगर प्राइम नहीं है तो क्या है, ठीक है, पता है आपको, कंपोजिट। प्राइम नहीं है तो क्या होता है, कंपोजिट होता है। ठीक है, बाकी उसकी बात हम फिर कभी करेंगे, अभी फिलहाल आगे चलते हैं।
तो देखो यहाँ है एक बात बोल रहा है वो कि जब हम प्राइम की बात कर रहे हैं तो यहाँ कोई खास फॉर्मूला आपके सामने बनने नहीं वाला है, ठीक है। वही ये बोल रहा है कि फाइंड दैट देयर इज नो फॉर्मूला फॉर द nth टर्म। यहाँ पे nth टर्म का कोई नहीं है और इसको सिर्फ हम वर्बली बता सकते हैं कि भाई देखो ये प्राइम नंबर का सीक्वेंस है। तो कुछ सीक्वेंस ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम एल्जेब्रिक रूल के अकॉर्डिंग नहीं बता पाते, ठीक है, रूल वहां नहीं बना पाते, ठीक है, लेकिन उसे हम वर्बली बता सकते हैं कि ये इस चीज का सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मजा आया होगा। अब जरा आगे चलते हैं, ठीक है। आगे क्या बता रहा है, कह रहा है इन एवरी सीक्वेंस वी शुड नॉट एक्सपेक्ट दैट इट्स टर्म विल नेसेसरीली बी गिवन बाय अ स्पेसिफिक फॉर्मूला। ये वही बोल रहा है कि हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हर सीक्वेंस को हम एक फॉर्मूला दे ही पाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है। अब एक आगे छोटी सी बात है कि हम थ्योरेटिकली स्कीम बना सकते हैं, ठीक है, उसके लिए जनरेट कर सकते हैं उसके टर्म्स को सक्सेशन में, ठीक है, कि थ्योरेटिकल हम उसमें आ सकते हैं। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक छोटी सी लाइन और है जो आपको समझनी है, ठीक है, बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छी सी लाइन है। देखो क्या बोल रहा है वो, देखो ये क्या कहता है, ये यहाँ पे कहता है इन व्यू ऑफ अबव अ सीक्वेंस कैन बी रिगार्डेड एज अ फंक्शन। हम क्या मान लेंगे, फंक्शन मान लेंगे सीक्वेंस को, ठीक है। तो आप में से बहुत से बच्चों को पता होगा कि फंक्शन क्या होता है, और जिन्हें नहीं पता चिंता मत करो, वीडियो मिलेगी उसकी भी, ठीक है, वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शन अच्छे से क्या होता है, ठीक है। क्योंकि अभी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम अभी लगाना नहीं है, क्योंकि वो फंक्शन बताने के लिए बहुत कुछ बताना पड़ेगा। हाँ, फिलहाल ये याद रख लेना, फंक्शन जब होता है ना तो हम क्या करते हैं कि डोमेन देखते हैं, ठीक है। डोमेन क्या होता है, मान लो अगर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि y इज इक्वल टू 2x, मैंने मान लो लिखा y इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो देखो ऐसे सिंपली समझ लो अभी फिलहाल कि मैं x की अलग अलग वैल्यूज रखूंगा, ठीक है, तो वो डोमेन हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी मेरे लिए, डोमेन, ठीक है। और y की जो वैल्यूज आएगी फिर, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। मतलब हम यहाँ एक वैल्यू डालते हैं और उसकी मदद से एक दूसरी वैल्यू आती है, तो जो डाल रहे हैं वो डोमेन है, ठीक है, और जो आ रही है वो क्या हो गई, हमारी रेंज हो गई, ठीक है। तो ये बात समझ में आई होगी। बाकी बोला ना, इसकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, इसके बारे में मैं और डिटेल में आपको समझाऊंगा, ठीक है। बाकी अभी इतना याद रखो। तो इसमें क्या हो रहा है अब यहाँ पे, ठीक है। और एक बात और होती है लेकिन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि जब हम बोलते हैं फंक्शन है ना, तो क्या होता है कि एक वैल्यू डालने पे, ठीक है, अगर हम कोई एक वैल्यू डालते हैं तो एक ही आंसर आएगा, मतलब अलग अलग आंसर आएंगे हर अलग अलग वैल्यू पे, ठीक है। अलग अलग डोमेन पे अलग अलग रेंज होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एक ही डोमेन पे अगर दो आंसर आ जाए तो उस केस में उसे हम फंक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना, ठीक है। इसके बारे में बाकी बात करेंगे फिर बाद में, अभी फिलहाल आगे देखते हैं। तो यहाँ वही बोल रहा है कि अगर सीक्वेंस को हम फंक्शन मान लें जिसका डोमेन नेचुरल नंबर है, ठीक है, या उसका कोई सबसेट है, ठीक है, नेचुरल नंबर या उसका कोई सबसेट है, तो यही बात है, उसे हम क्या बोलते हैं कि समटाइम वी यूज द फंक्शनल नोटेशन an। तो कभी कभी an को हम कैसे दिखा देते हैं, इस तरीके से भी दिखा देते हैं कि a और ब्रैकेट में क्या आ गया, n आ गया। क्योंकि जैसे अभी आपने पढ़ा था इवन नंबर का है, ठीक है, सीक्वेंस क्या है, इवन नंबर, तो वहां हम क्या दिखा रहे हैं, an इज इक्वल टू 2n था, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि a और ब्रैकेट में n डाल दिया कि, ठीक है, कि n हमारा यहाँ पे क्या हो गया, डोमेन हो गया, ठीक है, और फिर अलग अलग रेंज हमारे पास आएगी। इस तरीके से हमें ये समझना था। तो ये वाला आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। ये पेज नंबर 2 और 3 का एक्सप्लेनेशन था, 3 का आधा ही है, ठीक है। अब 3 की में आगे क्या है, सीरीज है, ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है। तो अच्छे से सुनो, समझो, पढ़ो, देखो, ठीक है, और बहुत मज़ा आएगा। आगे भी हम ऐसे मिलते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और आगे भी आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स मिलते रहेंगे, घर पे आप पूरी अच्छी तरीके से पढ़ पाओगे। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी। अभी के लिए इतना ही।